हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारी 2 यूनिट्स आएंगी, राइट। आपकी फर्स्ट पेपर जो है मैकेनिक सेकंड, उसका आपका लास्ट यूनिट आएगा फोर्थ यूनिट में से। और जो आपका सेकंड पेपर है वेव एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला, उसके अंदर से हमारी फर्स्ट यूनिट आपकी यूनिट टेस्ट के लिए बोली गई थी। ठीक है, होप आपने उसकी प्रिपरेशन कर लिया, राइट। तो अब इसका थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में नॉलेज दे देती हूँ कि आपका हाउस एग्जाम जो है वो हेल्ड होने वाला है। और उसके अंदर आपका ये दो हमने जो अभी यूनिट्स बताई थी, इन्हीं के ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं। ठीक है। और ये जो मार्क्स का आपका रहेगा वो आपका 45 मिनट्स में रहेगा और 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यानी कि 45 मिनट्स के अंदर आपको इसको कवर करना है और 20 मार्क्स का ये रहेगा। तो ये जो आपकी फर्स्ट आपने यहाँ पे देखा होगा, ये जो इतना आपका जो है वो यहाँ तक आपका दे रही हूँ मैं यूनिट 1 में से। और ये आपका यूनिट 4 जो आपका पेपर 1 है, यूनिट 4। ठीक है, और ये यूनिट 1 आपका पेपर 2 में से। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। आपका हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 5 मार्क्स का आपका पेपर रहने 5 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहां पे, जहां पे से आपको ओनली 4 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसके अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि आपका कोई, जैसे इसके अंदर आपका है क्वेश्चन जैसे पॉइंटिंग फैक्टर। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम भी आपके पास है और जो सिंपल आपका पॉइंटिंग वेक्टर है उसका सिग्निफिकेंस भी होता है। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल उससे ही, यानी कि यूनिट 4 पेपर 1 में से। तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एक तो आपके इसके अंदर इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। हुक्स लॉ अपना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो रिलेशन आप निकालते हो, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि ये 3 सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, पॉइजन रेशियो बाद में उसमें था, तो उसके बारे में भी वो पूछ लेता है। लेकिन उससे पहले यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है आपका, इनका बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट ही समझिएगा आप भी। और फिर उसके बाद वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड वर्क डन इन ट्विस्टिंग द वायर। ठीक है, तो आप इसके अंदर वर्क डन, तो अगर आपको सिंपल सिंपल चीजें पता है तो आप इसके वर्क डन कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके इसके अंदर से आ गए हैं, जैसे हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इसके उसमें भी सिंपल भी पूछ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में होगा तो जस्ट डायग्राम प्लॉट करने के लिए आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा तो इसकी थ्योरी भी आपको लिखनी पड़ेगी। 5 मार्क्स में अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आता है तो आपको उसकी थ्योरी भी लिख के आनी है, फिगर के साथ में उसकी थ्योरी भी लिख के आनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले आपकी जो पेपर 1 की यूनिट है। इसके अंदर देखो यहाँ पे इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, राइट। जैसे कितने सारे देखो, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। और लेंस लॉ भी शॉर्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ना। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है इसकी, ये भी आपका पूछा जा सकता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। पॉइंटिंग थ्योरम क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है ना। फिर आपका इसके अंदर, क्योंकि अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन की आपकी पूछे कि मैक्सवेल इक्वेशंस वैक्यूम एंड मीडियम में क्या होते हैं, तो हमें वो जो इक्वेशंस है उनको डराइव करके आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो खाली यही कह रहा है कि राइट करो तो लिख के आ जाना, तब डिराइव करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे से जो आपका इंडक्टेंस आपका है सिंगल कॉइल का, या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल यानी सोलेनोइड्स के, उसमें आपको बताना है कि म्यूचुअल इंडक्शन टू सोलेनोइड्स के बीच में कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बस ये तो है ही। लेंस लॉ वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आपका अगर है तो उनके अंदर पॉसिबल क्वेश्चंस यही बनते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा बनने की
वो है आपके, ठीक है, चांसेस। और यूनिट 1 में से तो कम बनने के चांसेस हैं, ठीक है। वैसे तो चांसेस बहुत है, क्योंकि हम उसको ले भी सकते हैं कि जो आपके जैसे इलास्टिक कांस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस वहां पे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यंग मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, पॉइजन रेशियो क्या है, तो ये शॉर्ट में 2 मार्क्स में भी दिए जा सकते थे, ठीक है। तो चलिए आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।